Hello student, today let's start with the topic honeybee chromosome number. So it is very important topic for board exam, and first of all we will see that how many number of chromosomes are present in honeybee. First of all we have to know what is chromosome. तो क्रोमोसोम क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं. क्रोमोसोम जो है वो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे बॉडी में होता है और वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है. तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट्स का एंड चिल्ड्रंस का आइडेंटिकल होता है. सो इन ह्यूमंस वी नो दैट देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो अभी हम लोग हनीबी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हनीबी का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा. क्रोमोसोम में क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं. जीन्स ये डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा. तो हम लोग देखते हैं कि हनी बी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अगर हम लोग हनी बी की बात करें तो फिर हनी बी का जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जो कि हमारे सिस्टम ह्यूमन के सिस्टम से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम होता है. एक्स एक्स क्रोमोसोम मेल्स के होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम फीमेल्स के होते हैं. हनी बी में भी मेल और फीमेल होते हैं बट उनका जो क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है. तो हम लोग देखेंगे कि ह्यूमंस और हनी बी का क्रोमोसोम कैसे डिफरेंट है और उसके नंबर्स कैसे डिफरेंट है और उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे डिफरेंट है. ये सब अभी हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्लोडिप्लॉइड. हैप्लोडिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो हाफ क्रोमोसोम में भी बन जाते हैं और फुल क्रोमोसोम में भी बन जाते हैं. हाफ क्रोमोसोम में मीन्स हनी बी में टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और 32 का हाफ इट मीन्स 16 क्रोमोसोम्स. तो हनी बी में क्या होता है कि 16 क्रोमोसोम होने के बाद भी एक ऑफस्प्रिंग बनता है और जो ऑफस्प्रिंग 16 क्रोमोसोम में बनते हैं वो होते हैं मेल्स जिनको ड्रोन्स भी बोलते हैं. और जो फीमेल्स होते हैं वो 32 क्रोमोसोम वाले होते हैं. इवेंचुअली अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो जो मेल्स होते हैं उनके कोई फादर नहीं होते. वो टोटली जो है अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग में हाफ क्रोमोसोम होता है इसलिए उनके कोई फादर नहीं होते हैं. तो एज वी सी दैट अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है मेल हनी बी दैट इज़ ड्रोन जिसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है और ये सिर्फ माँ के क्रोमोसोम से बनते हैं, है ना. एंड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इनमें होता है और इनका कोई भी फादर बायोलॉजिकल फादर नहीं होता है. अब जो सेकंड टाइप ऑफ हनी बी है वो होती हैं फीमेल बीज. फीमेल बीज में क्वीन भी आती है और वर्कर भी आती है. जो बीहाइव होता है उसमें एक मेन जो होती है मेल बी होती है जो कि क्वीन बी होती है. ठीक है, और मेल हनी बी के कोई भी फादर नहीं होते हैं पर जो फीमेल हनी बी है उसमें फ़ादर होते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से बनता है. और फीमेल जो बीज बनती है फीमेल ऑफस्प्रिंग जो भी बनती है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही बनती है. इसीलिए ये फर्टिलाइज्ड एग से बनता है और इनका बायोलॉजिकल फादर होता है. और इनमें 32 क्रोमोसोम होते हैं. तो इनमें 32 क्रोमोसोम कैसे होते हैं? इनमें 32 क्रोमोसोम होते हैं बिकॉज ये फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं. इनमें हाफ क्रोमोसोम फादर का होता है, हाफ क्रोमोसोम मदर का होता है. तो दोनों का जब 16 एंड 16 क्रोमोसोम आता है तो दोनों मिलकर 32 क्रोमोसोम बनाते हैं और उसके बाद फीमेल बनती है. ठीक है, अगर जिनके फादर नहीं होते वो होते हैं मेल. और मेल के कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16 क्रोमोसोम. ओके, और मदर का 16 एंड फादर का 16 जैसा कि मैंने बताया. ठीक है, सो इट फॉर्म्स an offspring of male child. If there is 32 chromosome that means that is female offspring or workers. Okay, so difference between the male and female is that males have only 16 chromosomes and female have 32 chromosome. ठीक है, in this there is definitely a question from this topic and it was asked in 2016 that why females have 32 chromosomes and male have 16 chromosome in numbers.
So in this you have to mention that why it is all the reasons that males are formed by unfertilized eggs and females are formed by fertilized eggs. These are the important things in this topic. तो इससे जब 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगी तो अगर कुछ भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आया तो अभी हम लोग देखेंगे कि वैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में हम लोग को ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। अब ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन तो लिखने को आते नहीं हैं, अब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आते हैं, तो उनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले के टाइम में आते थे तो ये सब जनरल छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आते रहते थे, बट अब तो MCQs रहते हैं या फिर असर्शन रीज़न, तो उसके लिए ये सब पता होना चाहिए। तो जो फीमेल होते हैं वही वर्कर होते हैं, ठीक है। तो फीमेल जो है वो क्या होता है कि फीमेल जो है उनमें भी 32 क्रोमोसोम होता है। जो वर्कर होते हैं वो भी तो फीमेल ही हैं, पर उनमें भी 32 क्रोमोसोम होता है। तो डिफरेंस क्या है कि जो फीमेल जो है, मतलब हम लोग जिसको फीमेल बोल रहे हैं, वो पूरे बिहाइव की क्वीन है। और जो वर्कर जो है वो काम करते हैं वहाँ पे, मतलब उनका काम होता है कि हनी को कलेक्ट करना, फ्लावर्स पे जाके हनी कलेक्ट करना, यही उनका काम होता है, यही उनका डिफरेंस है। और फीमेल्स जो है वो एग्स देती है और वर्कर जो है एग्स नहीं देती है। इट मीन्स फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, मेटिंग करती है, क्योंकि वो क्वीन होती है, उसका ही काम होता है ये सब, पर ये सब वर्कर्स का काम नहीं होता है। देन इट्स द let's revise what we have studied. Then male honeybee that is developed from unfertilized egg and is haploid. Haploid means half chromosome number, and female is developed from the fertilized egg and that is 2n, that is 32 chromosome number. This is only called haplodiploid sex determination. So male honeybee has 16 chromosome while female has 32 chromosome. Why? So this was asked in 2016. It may be asked in 3 marks question sometimes, so that reason is very clear. And now let's understand this. इमेजिन दैट मदर बी ने एग दिया तो क्या हुआ, अगर एग में फादर का स्पर्म नहीं गया तो वो बेबी मेल बन जाएगा, और उसमें फादर का स्पर्म गया ही नहीं तो वो सिर्फ मदर का क्रोमोसोम रह जाएगा, एंड दैट विल बी ओनली 16 इन नंबर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एग है और यहाँ पे स्पर्म, यहाँ पे मेटिंग नहीं हुआ और बेबी जो बना वो मेल बना। तो नेक्स्ट दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि ये फीमेल का एग है और एग में स्पर्म आके मेट कर रहा है, वो लोग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके बाद जो बेबी बन रहा है, एंड दैट बेबी इज़ फीमेल, एंड द बेबी विल हैव 32 क्रोमोसोम इन नंबर. Okay, so this is the concept of haplodiploid chromosome number in honeybee, and it is totally different from chromosome number in human. Okay, so all the best for your exams, and you have to revise this topic, then you will understand.